हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणय। वेलकम टू चेसोलिक। आज का हमारा वीडियो होने वाला है मिखल ताल वर्सेस टेंडर गिटिस्को के बीच में। और टेंडर गिटिस्को एक रोमेनियन प्लेयर थे और उनको इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल 1962 में मिला था और ये गेम 1963 में खेली गई थी। मीन्स 1 ईयर बिफोर उनको ये टाइटल मिला था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे और उनको ग्रैंड मास्टर का टाइटल 1986 में मिला था। ठीक है। और इस गेम जो मिखल ताल और टेंडर गिटिस्को के बीच में खेली गई थी, इस गेम को इन सोवियत रशियन बिशप टेक पॉन ऐसा टाइटल भी दिया गया। मैं आपको बताऊंगा कि ये टाइटल क्यों दिया गया गेम के बीच में। ठीक है, क्योंकि इस गेम में मिखल ताल ने एक बिशप सेक्रीफाइस दिया था। मैं आपको गेम के बीच में बता दूंगा। ठीक है, गेम में मिखल ताल के वाइट पीसेस है और टेंडर गिटिस्को के ब्लैक पीसेस है। गेम की शुरुआत होती है E4, E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, रॉय लोपेज, A6 मॉर्फी डिफेंस, बिशप A4, नाइट F6, कैसल, और यहाँ पे खेला गया बिशप E7। अभी बिशप E7 के बाद वाइट खेलता है रुक E1। अभी वाइट की थ्रेट क्या है कि अभी तो E4 का पॉन सपोर्टेड हो गया है। ठीक है, तो अभी वाइट की थ्रेट क्या है, बिशप क्रॉस C6, पॉन क्रॉस C6 ब्लैक करेगा और हम E5 का जो पॉन है वो विन कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी थ्रेट है वाइट की। तो यहाँ पे ब्लैक खेलता है B5, वो पिन को हटा, मतलब वो जो एक्सचेंज होने थे बिशप और नाइट के वो नहीं हो पाएंगे B5 के वजह से। बिशप B3 पे गया। हाँ, यहाँ पे खेला गया D6। ठीक है, D6 के बाद यहाँ पे आया C3, कैसल, S6, H3 का पर्पज़ क्या है कि बिशप G4 आके कभी भी नाइट F3 को पिन नहीं कर सकता। ठीक है, और यहाँ पे खेला गया S6, D4 पॉन पुश किया, रुक E8, नाइट BD2 का पर्पज़ क्या है कि नाइट जो BD2 पे आया है वो F1 द्वारा G3 पे जाने, मतलब किंग साइड जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा बिशप F8 पीछे जाने का पर्पज़ क्या है कि अभी कभी भी G6 पॉन पुश हो सकता है और बिशप G7 पे आके बैठ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे खेला गया नाइट F1। अभी हमारी अगली मूव होगी नाइट G3 के ऊपर जंप करने की। ठीक है, यहाँ पे खेला गया बिशप D7, नाइट G3, और यहाँ पे खेला गया नाइट A5। बिशप के ऊपर अटैक किया, बिशप गया बिशप C2 के ऊपर, और यहाँ पे खेला गया C5, सेंटर के ऊपर अटैक किया। ठीक है, और यहाँ पे B3 खेला गया, बल्कि मिखल ताल यहाँ पे सेंटर क्लोज भी कर सकते थे बट उन्होंने यहाँ पे B3 करके खेला गया। ठीक है, और B3 के बाद यहाँ पे मूव आती है G6 मूव का पर्पज़ क्या है कि अभी ब्लैक क्या करना चाहता है अपनी अगली मूव में कि वो बिशप G7 के ऊपर बैठाना चाहता है अपना। ठीक है, इसलिए उन्होंने G6 पॉन पुश कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे खेलते हैं वाइट बिशप E3, नाइट C6, पॉन के ऊपर अटैक है। ठीक है, तो पॉन पुश किया और नाइट को किक किया, नाइट गया E7 के ऊपर, और यहाँ पे मूव आती है क्वीन D2 का मूव पर्पज़ क्या है कि जो S6 का पॉन है उसको अटैक कर रहा है। तो S6 का पॉन मीन्स G5 पुश करके भी सेव किया जा सकता है। ठीक है, नहीं तो H5 करके भी सेव किया जा सकता है, बट गेम में किंग S7 करके सेव किया गया। ठीक है, और यहाँ पे वाइट के पास कई सारे ऑप्शन है। मीन्स वो इस मूव में 19th मूव में वो रुक को सेंटर में ला सकता है, नहीं तो C4 पॉन पुश करके अपने सेंटर को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे एक मूव आती है, इसके वजह से ही इस गेम को टाइटल दिया था इन सोवियत रशियन बिशप टेक पॉन। यहाँ पे मिखल ताल खेलते हैं बिशप क्रॉस C5। मैं आपको बता देता हूँ बिशप क्रॉस C5 का मेन पर्पज़ क्या है कि आपको एक तो 2 पॉन मिल रहे एक पीस के बदले और अच्छा सेंटर मिल रहा है। जो हमारे D5 के ऊपर और E4 के ऊपर जो पॉन है वो एकदम स्ट्रॉन्ग पॉन है और आगे जाके वही पॉन मिखल ताल की जीत दर्ज करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो पास होंगे। ठीक है, इसके वजह से इस गेम को टाइटल दिया इन सोवियत रशियन बिशप टेक पॉन। ठीक है, यहाँ पे नाइट क्रॉस E5 के बाद खेला गया नाइट C8। ठीक है, आप अभी यहाँ पे नाइट क्रॉस F7 खेला जा सकता है बट यहाँ पे गेम में नहीं खेला गया। गेम में खेला गया F4 गेम में खेला गया। मैं आपको बता देता हूँ नाइट क्रॉस F7 यहाँ पे क्यों नहीं खेला गया, क्योंकि नाइट क्रॉस F7 के बाद मूव आती है क्वीन E7 और इसके बाद नाइट ट्रैप हो जा रही है। ठीक है,
क्योंकि नाइट कहाँ भी मूव हो नहीं सकती, इसलिए यहाँ पे उन्होंने नाइट क्रॉस F7 नहीं मारा, उन्होंने खेला F4। और F4 के बाद क्या हो रहा है, पूरा सेंटर एकदम स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ठीक है। और आगे हम C4 भी खेल सकते हैं, पॉन पुश करके और सेंटर को पूरा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और जो D और E फाइल पे जो पॉन है उसके भी हम पुश कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मूव आती है क्वीन E7। क्वीन E7 के बाद यहाँ पे खेला गया C4। C4 मूव का पर्पज़ क्या है कि सेंटर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और पॉन चेन क्रिएट कर रहा है। अगर कैप्चर होता है तो बी का पॉन C4 पे आ जाएगा, सेंटर भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे खेला गया बिशप G7 और यहाँ पे नाइट F6 F3 बैक लिया गया। नाइट F3 बैक लेने का पर्पज़ क्या है कि अभी E5 पॉन पुश आ रहा है और नाइट के ऊपर भी अटैक हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे पॉन कैप्चर किया बिशप क्रॉस B क्रॉस C4, B क्रॉस C4 और यहाँ पे खेला गया नाइट D6। नाइट D6 का आपको लग रहा होगा नाइट D6 के बाद कि हम पॉन पुश करके हमको एक पीस मिल रहा है, ठीक है, बल्कि हाँ पीस मिल रहा है हमको, बट क्या हो रहा है नाइट D6 हम जब भी पुश करेंगे E5 पॉन, वो नाइट क्रॉस C4 खेलेगा, ठीक है, क्वीन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। बट गेम में E5 ऑफकोर्स पुश किया गया और ब्लैक ने नाइट क्रॉस C4 खेला गया और क्वीन C3 खेला गया, ठीक है। नाइट के ऊपर भी अटैक किया और यहाँ पे ब्लैक ने सपोर्ट दिया बिशप B5 करके, बिशप B5 करके सपोर्ट दिया। और वाइट खेलता है यहाँ पे रुक A D1। रुक A D1 का पर्पज़ क्या है कि जो D5 का पॉन है D5 का उसे सपोर्ट कर रहा है। बट आपको लग रहा होगा यहाँ पे जो नाइट F6 के ऊपर थी उसे मारा क्यों नहीं, ठीक है। मैं आपको बता देता, तो उसको मारते तो क्या होता था, अगर उसको मारते थे ना तो यहाँ पे क्वीन क्रॉस F6 और क्वीन क्रॉस F6, रुक के ऊपर अटैक है, रुक आएगा D1 के ऊपर। और उसके बाद जो एंड गेम आ रहा है वाइट के लिए वो फेवर नहीं कर रहा है, वाइट के फेवर में नहीं हो रहा है एंड गेम, क्योंकि ब्लैक के पास 2 पेयर है बिशप के, ठीक है। और जो आइसोलेटेड पॉन है D5 का वो भी अगले मूव में 2-3 मूव में उसके ऊपर अटैक बना के वो भी चला जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वो नाइट एक्सेप्ट नहीं की वाइट ने और यहाँ मिकल ताल ने। और यहाँ पे खेला गया रुक A D1। रुक A D1 के बाद खेला गया रुक A D8। पॉन के ऊपर अटैक है, पॉन पुश किया और ऑफ कोर्स अभी एक तो पीस जाने ही वाला है, मींस क्वीन के ऊपर भी अटैक है, नाइट के ऊपर भी अटैक है, इसलिए यहाँ पे ब्लैक ने अपनी नाइट दे दी, नाइट क्रॉस D6, पॉन क्रॉस D6। अभी देखना क्वीन B7 के बाद क्या हो रहा है कि जो वाइट ने जो पीस दिया था, मिकल ताल ने जो पीस दिया था बिशप, वो हमें मिल चुका है वापस, एक पीस हमें वापस मिल चुका है। तो इसके बाद क्या हो रहा है, ये पोजीशन पूरी मिकल ताल के प्लस पोजीशन में जा रही है, क्योंकि जो हमारा D5 का पॉन है वो पासर निकल चुका है, ठीक है। और उसे होल्ड कर पाना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि हमारे सब पीसेस डेवलप है। हमारी नाइट E5 के ऊपर जंप कर रही है, नाइट कभी भी E4, जो G3 की नाइट है कभी भी E4 पे आ सकती है, ठीक है। इस तरह से हम खेले जा सकते हैं और पॉन पुश कर सकते हैं, दोनों रुक सेंटर में। और इसके बाद यहाँ पे खेला गया नाइट E5 पे खेला गया। नाइट E5 का पर्पज़ क्या है कि अभी हम D7 पॉन पुश करने की कोशिश करेंगे, रुक डबल करेंगे और पुश करने की कोशिश करेंगे, इसलिए उसे स्टॉप किया और यहाँ पे खेला नाइट D7 खेला ब्लैक ने, ठीक है। और यहाँ पे आप वीडियो पॉज कीजिए और मिकल ताल की अगली मूव फाइंड करने की कोशिश कीजिए। होप आपने वीडियो पॉज किया होगा। यहाँ पे अगली मूव आती है नाइट H5। आप नाइट को कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि वो पॉन पिन है G6 वाला बिशप से, बिशप जो C2 पे उससे पिन है, ठीक है। नाइट H5 से क्या हो रहा है, एक तो बिशप है जो G7 के ऊपर, उसके ऊपर अटैक हो रहा है, ठीक है, अटैक हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ब्लैक खेलता है बिशप H8। बिशप H8 के बाद मूव आती है क्वीन G6। क्वीन G6 के बाद हो रहा है कि जो G6 का पॉन है ब्लैक का, उसके ऊपर ट्रिपल अटैक हो चुके हैं। मीन्स अगर ब्लैक अवेयर नहीं रहता तो हम उसके ऊपर एक एक्सचेंज सेक्रीफाइस भी दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ब्लैक ने नाइट क्रॉस नाइट किया, पॉन क्रॉस नाइट, और यहाँ पे खेला गया क्वीन D7। क्वीन D7 एक अच्छी मूव है क्योंकि इस पोजीशन में
अच्छी मूव फाइंड करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो उन्होंने एक अच्छी मूव फाइंड कर दी। एक तो पॉन को भी स्टॉप कर रहे हो प्रमोशन से, और क्वीन भी वो किंग साइड ला सकता है कभी भी, ठीक है। और यहाँ पे खेला गया नाइट F4, वही थ्रेड वापस दी, G6 के पॉन के ऊपर अटैक किया, ठीक है। और यहाँ पे ब्लैक ने E5 का पॉन कैप्चर कर लिया। यहाँ पे मिखेल ताल ने सेक्रीफाइस दिया, बिशप क्रॉस G6, और यहाँ पे ब्लैक ने किंग H8 खेला। मैं आपको बता देता हूँ किंग H8 क्यों खेला। अगर वो सेक्रीफाइस एक्सेप्ट करता पॉन क्रॉस G6 करके, पर यहाँ पे वो फिर पोजीशन लॉस हो जाती, क्योंकि क्वीन क्रॉस G6 के बाद उसको पीछे ही जाना पड़ता था किंग H8 के ऊपर। तो हमारी मूव आती है रुक क्रॉस E5, रुक क्रॉस E5 के बाद क्वीन F6 चेक आ रहा है, ठीक है। उसको बीच में डालना फोर्स है, तो हम क्वीन क्रॉस रुक कर लेंगे, चेक देंगे, ठीक है। और रुक क्रॉस E6 मतलब अब रुक बीच में डालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर क्वीन बीच में डालता है तो अब हमारा ये चेक आ रहा है, ठीक है, फोक हो रहा है, इसलिए उसको रुक बीच में डालना फोर्स है। और यहाँ पे क्वीन C7 खेल रहेंगे। अभी हम क्वीन एक्सचेंज ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि अगर क्वीन एक्सचेंज होती है तो हमारा पॉन C7 के ऊपर चला जाएगा, और अगली मूव में ही हमारा रुक D8 के ऊपर जंप भी कर सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो सेक्रीफाइस दिया गया बिशप क्रॉस G6 का, वो एक्सेप्ट नहीं किया ब्लैक ने, क्योंकि पोजीशन लॉस हो रही थी। और यहाँ पे खेला गया किंग H8। किंग H8 के बाद यहाँ पे बिशप क्रॉस F7 मार दिया गया, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट क्वीन क्रॉस F7 करते हैं तो यहाँ पे मूव आती है नाइट G6 चेक, किंग को मूव होना ही पड़ेगा हम, तो नाइट क्रॉस बिशप कर लेंगे, ठीक है। क्वीन के ऊपर भी अटैक है, ठीक है। और अगली मूव में हम पॉन भी पुश कर सकते हैं, इस तरह से हम खेल सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम डायरेक्ट तो हम कैप्चर नहीं कर सकते बिशप क्रॉस F7, इसलिए ब्लैक ने यहाँ पे पहले चेक दिया, क्वीन बिशप D4 चेक दिया पहले। अभी क्या हो रहा है, हमें अपना एक्सचेंज सेक्रीफाइस देना ही पड़ेगा, ठीक है। आप डायरेक्ट अगर आप किंग H1 मूव करते हो, मीन्स से बचते हो, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्वीन क्रॉस F7 आ रहा है, और ये पोजीशन वाइट के फेवर से निकल जाएगी, वाइट की पोजीशन लॉस हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हमें फर्स्ट क्या करना है, यहाँ पे गेम में वही खेला गया, गेम में रुक क्रॉस D5 खेला गया, रुक क्रॉस D5 के बाद रुक क्रॉस E1, क्वीन क्रॉस E1, और यहाँ पे खेला गया क्वीन क्रॉस F7। क्वीन क्रॉस F7 के बाद यहाँ पे मूव आती है, मिखेल ताल खेलते हैं क्वीन E5 चेक, ठीक है। यहाँ पे वो खेलते हैं क्वीन G7, क्वीन से ब्लॉक करते हैं, और क्वीन क्रॉस C5 के बाद ये पोजीशन आप ध्यान से देखना है, इस पोजीशन में वाइट 2 पॉन अप है, ठीक है, और ये पोजीशन कम्प्लीटली विनिंग है। इसके बाद उनके अपोनेंट ने थोड़ी बहुत चालें चली, मीन्स एक ही मूव चली, उन्होंने थोड़ा बहुत ट्राई किया बिशप C6 खेलने, मीन्स चेकमेट की थ्रेट लगी हुई है, ठीक है। और अगर आप मार नहीं सकते बिशप को, क्योंकि क्वीन क्रॉस रुक आ रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मिखेल ताल खेलते हैं रुक D2। रुक D2 के बाद यहाँ पे नाइट फोक आ रहा है अगली मूव में, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ब्लैक ने रिज़ाइन कर दिया। आपको एक गेम अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए चैनल को। और आपको चेस रिलेटेड ज़्यादा कंटेंट चाहिए होगा तो हमारे इंस्टाग्राम ID को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।